प्यार और दोस्ती के बीच का जो रिश्ता होता है ना, वैसा ही कुछ रिश्ता है शर्मा जी का अपनी पड़ोसन बबीता भाभी से। अरे सुनिए ना, आज कुछ पैसा दे के जाना। पड़ोस की रीटा भाभी और मैं आज शॉपिंग पर जाएंगे। पड़ोस की रीटा भाभी का नाम सुनते ही शर्मा जी के कान खड़े हो जाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम तो ये क्रेडिट कार्ड ले जाओ। और हाँ, मैं ऑफिस जाते वक्त तुम दोनों को मॉल में भी छोड़ दूंगा। अरे वाह, ये तो मजा ही आ गया। मैं पड़ोस की रीटा भाभी को अभी तैयार होने के लिए बोल देती हूँ। शर्माइन और रीटा में बात हो जाती है। ये महंगा वाला परफ्यूम लगा लेता हूँ। भाभी जी बगल में बैठेगी तो इम्प्रेस हो जाएंगी। दोनों मियाँ बीवी घर से निकलते ही हैं तो शर्माइन बगल वाली सीट पर बैठती है। अरे तुम पीछे जाओ ना। अरे पीछे का है? अगर मैं और रीटा भाभी पीछे बैठ गए तो तुम ड्राइवर लगोगे ना। अरे नहीं नहीं, वो तो आगे बैठेगी। अरे क्या बात है, कुछ ज्यादा ही जज्बात नहीं उमड़ रहे हैं तुम्हारे? मैं कैब से चली जाऊंगी। अरे मेरी प्यारी बुलबुल, वो मेरा ऑफिस का बैग देख रही हो ना। हाँ तो रोज ही तो देखते हैं, आज का नया है। अरे उसमें ना ऑफिस का कैश रखा है। रीटा भाभी का तो भरोसा नहीं। चोर तो वैसे ही लगती हैं। तभी तो। अरे क्या तभी तो। कैसे चोट लगती है वो तुम्हें? उसने क्या चुरा लिया ऐसा तुम्हारा? क्या बताऊं। मतलब कि अब पैसे गायब हो गए तो शर्मा शर्मी में कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। तुम बैग पकड़कर पीछे बैठ जाओ, वो आगे बैठ जाएंगी। होता भी ऐसा ही कुछ है। रीटा भाभी शर्मा बाबू की बगल में आकर बैठ जाती हैं और जो गाड़ी रोज ऑफिस जाने के लिए 70 की स्पीड में होती थी, आज वो 40 की स्पीड में आकर रुक जाती है। अरे क्या बात है, आज तो आपकी गाड़ी चली नहीं रही है। रीटा भाभी जोर से सांस लेते हुए कहती है, ये कैसी प्यारी सी महक है। अरे लगता है मेरा परफ्यूम है, लेकिन मैंने तो लगाया ही नहीं। अरे वो लगता है गलती से मैंने। अरे शर्मा जी, लेडीज परफ्यूम। जी जी, वो बाजार आ गया। अच्छा, आप लोगों को अगर टाइम लगेगा तो बता देना, मैं आ जाऊंगा लेने। अरे नहीं ना, ठीक है अब जाओ ऑफिस, लेट हो रहे हो कब से। बाय बाय भाभी जी, अच्छे से शॉपिंग करिएगा। जी बिल्कुल। अगले दिन सुनिए तो, वो शाम को जल्दी घर आ जाइएगा, वो रीटा भाभी है ना। कौन रीटा भाभी? याद नहीं आ रहा। अरे वही वाली जिसके साथ मार्केट में छोड़ा था, याद नहीं का? अरे कौन वो पतली लंबी काले काले बालों वाली हिरण जैसी आंखों वाली, वही ना। अरे याद नहीं आ रही अच्छे से। वाह जी वाह। अरे और कितना याद रखोगे? आज रात को उनके घर पे हमारा खाना है, टाइम से घर आ जाना। शर्मा और शर्माइन रीटा भाभी के घर खाना खाने जाते हैं, जहां रीटा का पति बोलता है, अरे आइए आइए भाभी जी, आप ही का इंतजार हो रहा था। देखिए, आज सब्जी मैंने खुद आपके लिए अपने हाथों से बनाई है। अच्छा, तो कभी हमारे घर भी आइए। मैं भी खिलाऊंगा रीटा भाभी को अपने हाथ की बनाई हुई बिरयानी। अगर आप दोनों की खुद की तारीफ होगी हो तो जरा बैठकर बात कर ले। अरे रीटा भाभी, आप दोनों की अरेंज मैरिज लगती है। तभी तो आप इतनी सुंदर और भाई साहब कहाँ। अरे नहीं नहीं, हम लोगों की तो लव मैरिज हुई थी। 16 सोमवार रखे थे मैंने इनके लिए। अरे हाँ, मैंने भी इनसे शादी के लिए ना 16 सोमवार रखे थे। अच्छा,
और व्रत करने के बाद ये मिले आपको। अरे चुप रहिए ना, क्या आप भी कुछ भी बोले जा रहे हैं? क्या जोड़ी है इन लोगों की, शर्मा और शर्माइन जी की। हाँ वैसे और भी अच्छी हो सकती थी। सब खाना खाकर अपने घर के लिए निकल ही रहे होते हैं कि और हाँ, अब हम लोगों को एक दूसरे के घर जाने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, पड़ोसी हैं, वो भी एक उम्र के। क्यों मिसेस शर्मा? अरे कहाँ है ना कि हम दोनों को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो हम दोनों एक साथ ही रहते हैं ना। रीटा भाभी कभी मेरे घर पे और कभी शाम को मैं आपके घर पे। एक दिन शर्मा जी शाम को ऑफिस से घर आने की बजाय मिठाई का डब्बा लेकर रीटा भाभी के घर पहुंच जाते हैं। अरे भाभी जी, कहाँ हैं आप? अरे भाई साहब, आप, मुझे लग ही रहा था कि आप होंगे। जी भाभी जी, कनेक्शन इसी को तो बोलते हैं। वैसे ये लीजिए, मिठाई खाइए, मेरा प्रमोशन हो गया जी। आपने भाभी जी यानी अपनी बीवी से शेयर कर लिए बात और मिठाई दोनों? अरे नहीं 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 भाभी, जैसे ही मेरा प्रमोशन हुआ, मिठाई लेकर सीधे आपके घर आया हूँ। लीजिए लीजिए, खा लीजिए। तभी पीछे से शर्माइन आकर खड़ी हो जाती है। अरे मिठाई का दौर अगर खत्म हो गया हो तो घर चले क्या? शर्माइन को देखकर शर्मा सकपका जाता है। अब हाँ हाँ, चलो चलो। वो भाभी जी तो बोल रही थी कि जी शर्मा जी, इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप ही होंगे, क्योंकि आपकी वाइफ मेरे घर पे थी, इसीलिए आपको ऑफिस से सीधा यहीं आना था ना। घर आकर शर्माइन शर्मा जी पर बरसती है। अरे देख रहे हैं हम, कुछ दिनों से रीटा भाभी पर आप कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। अरे वो तो तुम्हारी सहेली है तो मैं थोड़ा भाव दे देता हूँ, वरना तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना किसी को देखता तक नहीं हूँ। हाँ हाँ, देख रहे हैं हम कि तुम किसे देखते हो किसे नहीं। प्रमोशन हुआ, दिन में 4-4 बार फोन पर बात हुई, लेकिन मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, क्यों? शर्मा देखता है दरवाजे पर रीटा भाभी खड़ी होती है और सामने बीवी। तभी हाय, हाय रे हाय, मेरे सीने में दर्द आई 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 आई, आ। वो सीना पकड़कर बैठ जाते हैं और एक तरफ से बीवी शर्मा जी को पकड़ती है और एक तरफ से रीटा भाभी। बेचारे शर्मा जी इस बार तो बच गए, लेकिन देखना बाकी है कि आगे कब तक।